नेक्स्ट पे बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। तो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है इसकी शक्ल अलग-अलग होती है। तो फिशेस, रेप्टाइल्स और कुछ मैमल्स के अंदर ये एक सिंगल स्ट्रक्चर की शक्ल यानी कि वन पीस के अंदर होता है। बाकी एनिमल्स के अंदर इसके दो या दो से ज़्यादा हिस्से भी होते हैं, मतलब अलग-अलग पार्ट्स में लोब्स की फॉर्म में होता है। तो जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर है थायरॉक्सिन, जिसको T4 कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 4 आयोडीन लगते हैं, और दूसरा होता है T3 जिसको ट्राई आइडो थ्रियोनिन कहा जाता है, मतलब कि इसमें 3 आयोडीन लगते हैं। तो इन दोनों हार्मोन्स को सिंपली T3 T4 कहा जाता है। इनका मेजर फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करना, यानी कि किसी भी एनिमल का जो मेटाबॉलिज्म है या उसकी बॉडी के सारे फंक्शंस हैं वो कितनी तेज़ या कितने स्लो चलेंगे। दूसरा बॉडी की ग्रोथ, जिनका मेटाबॉलिज्म तेज़ है उनकी ग्रोथ भी तेज़ होती है और उसका अपोजिट। और वर्टिब्रेट्स के अंदर टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, यानी कि एक तरह के टिश्यूज़ से आगे फिर जो डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ बन जाते हैं। एग्जांपल इसकी ये समझें टिश्यू डिफ्रेंशिएशन की, कि आपका जो ब्लड है इसमें कई तरह के सेल्स होते हैं। ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल की कई टाइप्स हैं, और प्लेटलेट्स हैं जो कि बड़े सेल्स मेगा कैरियोसाइट के टूटने से बनते हैं। तो ये जिन इनिशियल सेल्स से बनते हैं जिनको स्टेम सेल्स कहते हैं वो सारे एक ही तरह के होते हैं, और स्टेम सेल से ही आगे फिर ये डिफ्रेंशिएट होकर डिफरेंट किस्म के टाइप्स में चेंज हो जाते हैं। तो एक तरह के स्टेम सेल से आगे 5, 6, 7, 8, 10 तरह के सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर बन जाना, ये प्रोसेस थायराइड ग्लैंड के हार्मोन से कंट्रोल होता है। तो T4 है, इसको एंजाइम्स पकड़ के T3 में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है डी आयोडीनेज डी आयो हाँ जी, डी आयोडीनेजेस इसके एंजाइम का नाम है, और डी आयोडीनाइजेशन इसका वैसे नाम है। मतलब ये है कि 4 आयोडीन लगे थे, एक उतार दिया और उसका बन गया T3। तो ये इसको आप ऐसे समझिए, इसको कन्वर्ट क्यों किया जाता है कि जो T3 है ये इसकी ज़्यादा रिएक्टिव या ज़्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। जब ये बनता है तो T4 की फॉर्म में ही बनता है, लेकिन जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसके साथ से एक आयोडीन उतार दिया जाता है, ये रिएक्टिव हो जाता है और फिर रिएक्शन के अंदर यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो T4 की कंसनट्रेशंस होती हैं ये ब्लड के अंदर एज़ कम्पेयर टू द लेवल ऑफ T3 ये हमेशा ज़्यादा होती हैं। किसी पर्सन के अंदर ना अगर किसी की ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब कोई बच्चा कहता है कि मैं खा पी रहा हूँ, मेरा कद किसी भी तरह इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो डॉक्टर पहले उसको मतलब कि विटामिन्स और मिनरल के सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं, कहते हैं दूध पियो, खेलो, फल फ्रूट खाओ। अगर किसी भी तरह से ये कवर अप ना हो तो फिर उसके लिए ना लास्ट ऑप्शन बचता है एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि उसकी हार्मोनल ट्रीटमेंट। तो दोनों कंडीशंस के अंदर, यानी कि ग्रोथ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, इसके लिए फिर ये चेक किया जाता है कि इस पर्सन का जो थायराइड ग्लैंड है ये काम कैसे कर रहा है, मतलब ठीक कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है ब्लड का। उस टेस्ट का नाम भी T3 T4 होता है, जिसमें ब्लड में T3 और T4 की कंसंट्रेशन को देखा जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने पिछले पॉइंट 3 के अंदर पढ़ा था कि जो सेम हार्मोन है इनका डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर अलग-अलग फंक्शन होता है। तो इसके अंदर थायरॉक्सिन और ट्राई आइडो थ्रियोनिन इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो कुछ एनिमल्स के अंदर ये उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर, यानी कि जो मेंढक वगैरह होते हैं, इसके अंदर ये इसके मेटामॉर्फोसिस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। होता यह है बेटे कि मेंढक के जेली की तरह के अंडे होते हैं, उसके अंदर से जो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, उनको कहते हैं टैडपोल। ये होते हैं, मतलब ये जिस तरह कॉमा लगा होता है पेपर पे, इस तरह के छोटे छोटे होते हैं ब्लैक कलर के। पानी में, छप्पड़ में, खाले में अक्सर ये इधर तैर रहे होते हैं। तो बच्चे अक्सर इनको इकट्ठे करके ले जाते हैं कि ये फ़िश है, बड़ी हो के फ़िश बन जाएगी। फ़िश नहीं होते, मेंढक होते हैं। तो ये इस वाली शेप से इसकी पहले पिछली 2 टांगें निकलती हैं, फिर अगली निकलती हैं, और उसके बाद इसकी जो टेल है ये रीअब्जॉर्ब होती होती ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है।
तो मेंढक के केस के अंदर ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन से कंट्रोल होता है। अगर मेंढक को ये वाले 2 हार्मोन ना दिए जाएं तो फिर उससे ये होगा कि ये साइज़ में तो बड़ा होता जाएगा लेकिन इसी वाली शेप के अंदर रहेगा। वैसे इसकी शेप होती बमुश्किल 1-1.5 सेंटीमीटर, मतलब एक चावल के कच्चे चावल के दाने जितने होते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर हार्मोनल लेवल नहीं होगा तो इसका साइज़ तो टाइम के साथ बड़ा होता जाएगा, तो मतलब 4-5-6 इंच लंबा भी हो जाएगा, लेकिन रहेगा इसी शेप में। इसमें मेटामॉर्फोसिस यानी कि तब्दीली नहीं आएगी, ना इसकी टांगें निकलेंगी पिछली अगली, ना इसकी टेल ख़त्म होगी, ये बस ऐसा ही रहेगा और बहुत बड़ा सारा हो जाएगा। तो 3 हार्मोन्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथ्रियोनिन। ये 3 हार्मोन फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं। जब थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथ्रियोनिन यानी कि थायराइड ग्लैंड के दोनों हार्मोन की कंसंट्रेशन का लेवल कम हो और उसके मुकाबले में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो तो उससे उसकी लार्वल ग्रोथ स्टिमुलेट होती है और मेटामॉर्फोसिस नहीं रुकता, यानी कि उसकी शेप नहीं बदलेगी, सिर्फ उसका फ़िज़िकल साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जब लार्वा एक स्पेसिफिक साइज़ को पहुंच जाता है तो उसका ब्रेन और ब्रेन के जो पार्ट्स हैं अंदर वाले वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड बन जाता है। फिर जो इसका हाइपोथैलेमस है ये एक हार्मोन पैदा करता है जिसको थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आप बिल्कुल वैसे ही समझें जिस तरह से हमारे अंदर होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन एक ही होते हैं, यानी कि ये किसी दूसरे हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो इस हार्मोन ने एक तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है ताकि वो T3 और T4 बना के दे, और दूसरा ये प्रोलैक्टिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन, इसने प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को बंद कर देना है। तो इस रिएक्शन के बाद बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इससे प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन मुकम्मल बंद हो जाती है। तो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन जैसे बंद होगी तो उसके अपोजिट जो हार्मोन थे T3 और T4 उनका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। उससे लार्वे के अंदर मेटामॉर्फोसिस शुरू हो जाती है, उसकी टेल जो है वो रीअब्जॉर्ब यानी कि ख़त्म हो जाती है और उसकी टांगें वगैरह निकल आती हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर एक्सपेरिमेंटली इसको जिस तरह के पानी में रखते थे और इसको जो हार्मोन देते थे, इन्होंने इस पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब लिखिएगा कि हार्मोनल एक्सपेरिमेंट्स ऑन टैडपोल्स, तो वो आपको मिल जाएंगी। तो उसके अंदर उन्होंने यही मेंढक के टैडपोल इतने हाथ जितने लंबे कर लिए, लेकिन इनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आया, सिर्फ इनका साइज़ इंक्रीज़ हुआ, यानी कि उन्होंने उसके अंदर T3 और T4 हार्मोन ऐड ही नहीं किया, सिर्फ प्रोलैक्टिन था जिससे वो बड़े बड़े हो गए। इसका बिल्कुल आपको ऑपोजिट भी मिलेगा कि बिल्कुल छोटी साइज़ के अंदर, मतलब कि जब उनका चावल के दाने जितना साइज़ था तभी उन्होंने उनको T3 और T4 का लेवल इंक्रीज़ कर दिया, जिससे ये हुआ कि वो बिल्कुल छोटे साइज़ के मेंढक बन गए। तो देखने में तो बहुत क्यूट लगते हैं लेकिन साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। आसान लफ्ज़ों में आप ये समझें कि ये हार्मोन लेवल किसी जानवर ने कब ग्रो करना और कितना ग्रो करना इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद आते हैं जॉड फिशेज़ यानी कि नेथोस्टॉम्स और प्रिमिटिव टेट्रापोड्स, यानी कि पुराने ज़माने में जो पाए जाते थे 4 पाँव वाले जानवर। इनके अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड कहा जाता है। तो ये इनकी निचली साइड से लेके एसोफेगस यानी कि इनकी खाने की नाली तक पाए जाते हैं। वंस अगेन इसको आप देख लें, ये अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड है, मतलब इसकी वेंट्रल साइड पे होता है, ये ऊपर इसकी एसोफेगस है पिंक वाले, उसके ये नीचे होता है। इनका काम होता है एक हार्मोन प्रोड्यूस करना, उस हार्मोन को कहते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। मज़ीद इसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं, इनको क्रोमेफिन टिश्यू कहा जाता है या एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स किडनी के पास पाए जाते हैं। इनका काम होता है कि स्ट्रेस कंडीशन या इमरजेंसी कंडीशन के लिए किसी भी एनिमल को प्रिपेयर करना। स्ट्रेस कंडीशन का मतलब ये है कि एनिमल के ऊपर टेम्परेचर में तब्दीली आ जाए, टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाए, ये सिचुएशन स्ट्रेस होती है।
या एनिमल जिस पानी में रह रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िश है पानी में रह रहा है, उसके अंदर साल्ट्स का लेवल एकदम से ऊपर या नीचे आ जाए, पीएच में तब्दीली आ जाए, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस के अंदर काउंट होती हैं। इवन के पानी के अंदर कोई पोलूटेंट है, केमिकल है या इस तरह का कोई चीज़ जो कि जहरीली है, जिस तरह से अमोनिया वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें भी स्ट्रेस कॉज करती हैं। तो स्ट्रेस कंडीशन के अंदर ये जो क्रोमेफिन टिश्यू है और एड्रीनल ग्लैंड हैं, दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एक है एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन और दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन। यानी कि ये फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा करने वाले हार्मोन है, वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स को तंग कर देते हैं। इनकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। यानी कि एनिमल फौरी तौर पे अगर किसी लड़ाई वाली कंडीशन में है, ख़तरे में है, तो वहाँ से बच के निकल जाए। तो हमारे अंदर या मतलब कि कम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर ये क्रोमेफिन टिश्यूज़ तो कोई नहीं होते, उनके अंदर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। अच्छा, ये वाली जो पिक्चर है इसमें डिफरेंट एनिमल्स के अंदर मौजूद जो क्रोमेफिन टिश्यू और एड्रीनल ग्लैंड हैं वो दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले जो है ये वाली पिक्चर, इसको रे लिखा गया, रे शार्क की तरह की एक फ़िश होती है। इसके अंदर ये जो ग्लैंड्स हैं, इसके एड्रीनल ग्लैंड दो फॉर्म में दिखाया गया। जो ब्लैक जो स्किन से कलर के अंदर हैं ये इसके एड्रीनल ग्लैंड हैं, जो काले काले डॉट्स हैं ये क्रोमेफिन टिश्यू जो उसके आसपास पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं नीचे वाले टीलियोस यानी कि बोनी फिशेज़ हैं, एन्यूरन्स आते हैं, फ्रॉग्स और टोड्स, उसके बाद नीचे लिजर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर से ये इसका ओवरव्यू यानी कि इसकी समरी है, और लास्ट के ऊपर ये डिक्लाइन एक्सप्लेन द एवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड इट्स फंक्शंस इन वर्टिब्रेट्स। तो ये क्वेश्चन है जो यहाँ से बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा और जहाँ से समझ ना लगी तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।